हम सभी जानते हैं कि लालच बहुत बुरी बात है। लेकिन ये जो लालच है ना, हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं छुपा होता है। जैसे ही हमें लालच करने का मौका मिलता है तो ये तुरंत उछल कर के बाहर आ जाता है और हम लालच करने से नहीं चूकते। हम इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। एक शहर में एक लालची व्यक्ति रहता था। उसे किसी ने ये बताया कि अगर आप साधु, महात्माओं, संतों की सेवा करेंगे तो आप जो चाहते हैं, जितनी धन, दौलत, इज़्ज़त चाहते हैं, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। काफ़ी दिनों तक उस लालची व्यक्ति ने महात्माओं, संतों, साधुओं की सेवा करी। तो एक दिन एक चमत्कारी बाबा, एक साधु उसके घर पर आए। तभी उस व्यक्ति को उन्होंने 4 दीपक दिए और वो इसलिए दिए कि उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, इसलिए मैं आपको 4 दीपक दे रहा हूँ। और ये चारों दीपक, एक दीपक जलाना और पूरब दिशा की ओर जाएंगे। तो जहाँ पर ये दीपक बुझ जाए वहाँ पर मिट्टी खोदेंगे तो आपको वहाँ पे सोना, चांदी, धन, दौलत जो भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ही दूसरा दीपक जलाना और पश्चिम दिशा की तरफ जाना। जहाँ दीपक बुझ जाएगा तो आप जो चाहते हैं वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तीसरा दीपक भी जलाना और जहाँ दीपक बुझ जाएगा वहाँ पर ज़मीन खोद करके देखना, आपको वहाँ बहुत चमत्कार वाली चीज़ें मिलेंगी। और ये अब आपके पास, साधु ने कहा कि आपके पास एक दिशा बची है और एक ही दीपक बचा है। आप ना तो इस दीपक को जलाना और ना आप उत्तर दिशा की तरफ जा। और साधु जो महात्मा थे वो इतनी बात कह कर के अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। तभी उस व्यक्ति ने अगले दिन पहला दीपक जलाया और वो पूरब दिशा की तरफ गया। जहाँ दीपक बुझा तो उसने वहाँ पर ज़मीन खोदी तो उसे वहाँ पर पैसों से भरा एक गड्ढा मिला। तो वो लालची व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने दूसरा दीपक जलाया और वो पश्चिम दिशा की तरफ गया। तभी जहाँ पे दीपक बुझा था उसी जगह पर उस लालची व्यक्ति ने ज़मीन खोद करके देखी तो वहाँ पे सोने की असरफियों से भरा हुआ एक बक्सा मिला। लालची व्यक्ति ने क्या किया कि जो पहली दोनों दिशाओं में गया था वो वहीं पे उस धन को छोड़ करके आ गया था। बोला कि मैं ये धन बाद में लेकर के जाऊंगा। अब तीसरी दिशा, जब तीसरा दीपक जलाया और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया वो लालची व्यक्ति, तो जहाँ पर दीपक बुझा था वहाँ पर उस लालची व्यक्ति ने खोद करके देखा और वो देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मटका, मतलब एक गड्ढा जो हीरे जवाहरात के आभूषण से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति के मन में बहुत लालच आ गया और उसने कहा कि जब इन 3 दिशाओं में इतना माल है, इतना धन है, दौलत है, तो जो चौथी दिशा है जिसके लिए जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो मना करके गए हैं कि उधर ना दीपक जलाना है, ना उस दिशा में जाना है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा धन संपत्ति होगी। हो सकता है कि साधु के मन में ये विचार हो कि वो उस संपत्ति पे कब्जा करना चाहे। उस लालची व्यक्ति ने ना चाहते हुए भी उस दीपक को जला दिया और जला करके वो उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते उसका दीपक जहाँ बुझा था तो उसने देखा कि वहाँ एक महल था। अब लालची व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ गई कि ये महल शायद इसीलिए था कि ये मेरा ही होगा, इसीलिए वो साधु ने मना किया था कि इस महल की तरफ मत जाना, मतलब इस दिशा की तरफ मत जाना। जब उसने दरवाज़ा खोला तो महल बिल्कुल खाली था और वो सोचने लगा कि मैं जो तीनों दिशाओं में जो धन में छोड़ करके आया हूँ उस धन को मैं ला करके यहाँ पे रखूँगा और आगे भी मैं इस महल में रहूँगा। लालची व्यक्ति आगे आगे जैसे महल में बढ़ता रहा तो उसने देखा सारे कमरों में हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा सारे कुछ भरे हुए हैं। तभी लालची व्यक्ति बोला कि महात्मा ने ठीक कहा था कि इस दिशा में मत जाना। उन्होंने जानबूझ करके मुझे बोला था कि इस दिशा में मत जाना। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, घूम रहा था उस महल में, तो उसने कुछ आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने जो आवाज़ सुनी कि वो एक चक्की चलने की आवाज़ थी।
तो उस चक्की वाले आदमी ने उससे कहा कि आप इधर आइए। तभी वो लालची व्यक्ति उस आदमी के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बुढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। तभी उस लालची व्यक्ति ने पूछा कि आप यहाँ पर चक्की क्यों चला रहे हैं। तब उस बुढ़े आदमी ने कहा कि पहले तुम आकर के ये चक्की चलाओ, मैं थोड़ी देर सांस ले लूँ, तब मैं बताऊंगा कि मैं चक्की यहाँ पर क्यों चला रहा हूँ। तभी वो लालची व्यक्ति चक्की चलाने लगा और बुढ़ा आदमी खड़ा होकर के कहने लगा कि अब आप ये चक्की चलाते रहिए, आपको भी उसी महात्मा ने, उसी संत ने मना किया होगा कि इधर मत आना, लेकिन आप नहीं माने। मैं भी आपकी तरह ही यहाँ आकर के फंसा हूँ लालच के चक्कर में, मुझे भी किसी साधु ने ये बात कही थी। तो जैसे उसने चक्की रोकना चाही उस लालची व्यक्ति ने, तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि चक्की बंद मत करना, नहीं तो ये महल सारा गिर जाएगा और आप यहीं पे मर जाएंगे। और अब मैं चला और अब आप चक्की चलाइए। तो दोस्तों, लालच एक इतनी बुरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं से आपको इस तरीके से फंसा देती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।